राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है पश्चिम बंगाल, लेकिन जब ये अल्पसंख्यक लोग आंदोलन कर रही है तब ये इन्हें बोल रही है कि तुम दिल्ली जाओ। इस मामले में वकील लोग क्या बोल रही है, चलिए जानते हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद हिंदू मुस्लिम में जो दंगा हुआ, ममता बनर्जी निहतों के परिवार से एक बार भी मिलने नहीं गया। इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है अभी ममता बनर्जी, वो हमेशा से उनका जो आदत है यही है कि वो हमेशा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा से अवॉइड करते आए हुए हैं। और अभी जो पश्चिम बंगाल की परिस्थिति है अभी भी वो वही कर रही है। अपना जो उनका जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो एक्चुअल दायित्व है, उनसे वो हट रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी जो परिस्थिति का जन्म लिया है, जैसे मुर्शिदाबाद में हो रहा है या फिर भांगड़ में हो रहा है, जहाँ पे आवाम क्या कर रही है, अपने अधिकार के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। अपने अधिकार के लिए जब वो आए हैं लड़ने के लिए, तो कहीं पे जाके वो परिस्थिति ऐसा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उत्तेजना पैदा हुआ है और जिसके वजह से आपस में लोग लड़ रहे हैं। दो धर्म के आदमी जब आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी शासक हो, कोई भी सरकार हो, यहाँ पे सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, किसी भी दल की सरकार अगर यहाँ पे है तो उनका पहला यहाँ पे दायित्व ये बनता है कि दोनों कम्युनिटी को, वो यहाँ पे हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों कम्युनिटी को अलग करना, दोनों कम्युनिटी को शांत करना और यहाँ पे जो दंगे के जो फसाद है उस चीज़ को ख़त्म करना। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो पहले से शुरू से उनका राजनीति यही है, शुरू से वो यही करती आ रही है कि दोनों कम्युनिटी को वो पहले से आपस में लड़वा रही है, क्योंकि कहीं जाके ये उनके लिए लाभजनक हो रहा है, उनके वोट बैंक के लिए लाभजनक हो रहा है। और कहीं जाके ये उनका जो सेटिंग है हमारे केंद्र सरकार से या फिर बीजेपी सरकार से, ये सेटिंग कहीं जाके हम लोगों को और समझ में आ रहा है कि ये सेटिंग का जो आंकड़ा है कहीं जाके ज़्यादा सामने आ रहा है। क्योंकि पहले से ऐसा होता आ रहा है कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो वाकफ को लेके जो आंदोलन अभी हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल के संख्यालघु संप्रदाय जब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार का जो ड्यूटी था वो ये था कि संख्यालघु संप्रदाय को उनके पास उनका सपोर्ट बनना, उनके सपोर्ट में आके बोलना। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले से भड़काऊ पॉलिटिक्स लाया है। पहले से उनके जो एमएलए एमपी है, पहले से वो लोग एक भड़काऊ ओपिनियन लाते हैं, जिनकी वजह से संख्यालघु संप्रदाय को कहीं जाके मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं और उनके राइट्स को उनको समझाने के बजाय कहीं ना कहीं जाके दंगा फसाद को वो और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उनका यहाँ पे जो ड्यूटी था वो दंगा को ख़त्म करना था, लेकिन उन्होंने अपना ड्यूटी को पालन नहीं किया। उल्टा जाके उन्होंने ये जो दंगा है उनको इंक्रीज़ किया, उनको और बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं जाके लग रहा है कि ये पूरा स्टेट हिंदू जो है और मुस्लिम का जो दंगा हुआ है, ये टीएमसी और बीजेपी एक साथ लग रहा है। इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ये तो पहले से ही होता आया है पश्चिम बंगाल में ऐसा। और जो हमारे जो पश्चिम बंगाल में जो अपकमिंग इलेक्शन है 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं जाके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं जाके ये दंगा फसाद फ़ायदा देती है। इसीलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है कि आपस में दंगा बने रहे, क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है, जो रिलीजियस पोलराइजेशन, दोनों धर्म के लोग जब अलग होते हैं, दोनों में दंगा लगता है, तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा मिलता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ धार्मिक भाव या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट के बेस पे जाके वोट मांगते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारे जो बीजेपी जो दल है, जो केंद्र सरकार का जो दल है पश्चिम बंगाल में, ये लोग रूल में आने के लिए या फिर पावर में आने के लिए शुरू से ये लोग रिलीजियस सेंटिमेंट को हथियार बनाते आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जाके पश्चिम बंगाल की जो करंट सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार या फिर टीएमसी गवर्नमेंट है, ये लोग भी कहीं ना कहीं जाके रिलीजियस सेंटिमेंट या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने ब्रेन वॉशिंग करके या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनके रक्षक होने का जो नाटक करती है। इस पॉलिटिकल जो कैलकुलेशन है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं जाके सेट है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये दोनों सेट होने की वजह से दोनों पार्टी को कहीं ना कहीं जाके फ़ायदा मिलता है जब दोनों कम्युनिटी में लड़ाई होता है या फिर दोनों कम्युनिटी में दंगा होता है। वक़्फ़ जब से ये हुआ है, इसके बाद से जो नौकरी हारा हुआ है 26,000 लोग, ये मामला कहीं ना कहीं दब जा रहा है। इस मामले में आईएनजीबी से हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं? यही बोलेंगे कि कहीं ना कहीं जाके जो असली मुद्दा था, जो न्यूज़ चैनल में आना चाहिए था, जिस बारे में हम लोगों को अभी बात करना चाहिए था, जिस विषय में हम लोगों को बात करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं जाके खो गया। तो पश्चिम बंगाल के आम जनता को अभी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो असली मुद्दा था, अभी जिस मुद्दे पे हर एक को बात करना चाहिए था, जिस मुद्दे पे हमारे पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक को, पश्चिम बंगाल के हर एक पेरेंट्स को, इनफैक्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपना सब कुछ दे के हमें एडुकेट करते हैं कि बस यही आशा में कि हम जाके फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश बने लाइफ में,
कहीं एक अच्छा नौकरी मिले उनके चाइल्ड को। तो यहाँ जाके वो असली मुद्दा जो अभी हो रहा था पश्चिम बंगाल में, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जिसमें पूरा इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है अभी, और मिनिस्टर्स के लोगों के घर में से जो इतना सारा पैसा जो बरामद हुआ था, तो ये सब जो इतना बड़ा आकार का जो स्कैम है, जो इससे पहले मतलब इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम में ये भी माना जाता है। चुनाव के समय में ही ये अल्पसंख्यक लोगों की ज़रूरत होती है और चुनाव खत्म होते ही इन्हें बाहर कर दिया जाता है। यही है तृणमूल का मूल मंत्र। कैमरा में रहित के साथ मैं सुतापा, न्यूज़ ईयर 9 कोलकाता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।